बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में संस्कृत के पेपर में हर साल लगभग 10 नंबर के पूछे जाने वाले कारक सूत्र की पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन सूत्रों को सीखने वाले हैं जो तृतीया विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। इनमें पहला सूत्र है करणे तृतीया, यानी कि करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, अहम कलमेन लिखामी। तृतीया विभक्ति का दूसरा सूत्र है हेतु तृतीया, यानी कि हेतु या कारण का बोध होने पर हम तृतीया विभक्ति का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि यदि आपको किसी भी अनुवाद में कारण नज़र आ रहा हो तो आप उस अनुवाद में उस कारण के साथ ही तृतीया विभक्ति का उपयोग करेंगे। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि वह कष्ट से रोता है, यानी कि इस अनुवाद में कष्ट एक कारण की तरह दिखाया गया है, इसलिए हमने इस अनुवाद में कष्ट के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। इस विभक्ति का तीसरा सूत्र है सौहार्थे तृतीया, यानी कि 7 शब्द के योग के साथ हम तृतीया विभक्ति का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि यदि आपके अनुवाद में 7 शब्द आ जाता है तो आप उस 7 शब्द के जस्ट पहले वाले शब्द के साथ तृतीया विभक्ति का उपयोग करेंगे। जैसा कि आप पहले उदाहरण में देख सकते हैं कि 7 शब्द के जस्ट पहले मित्र शब्द आया है, इसलिए हमने पहले उदाहरण का संस्कृत अनुवाद बनाते वक्त मित्र के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। उसी तरह दूसरे उदाहरण का संस्कृत अनुवाद बनाते वक्त हमने राम शब्द के साथ तृतीया विभक्ति का उपयोग किया है, क्योंकि राम शब्द 7 शब्द के जस्ट पहले आया है। चौथा सूत्र है एनांग विकारः, यानी कि वैसे अंगवाचक शब्द जिनसे हमें शारीरिक विकार की जानकारी प्राप्त होती हो तो हम उन शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि यदि आपके अनुवाद में किसी शारीरिक अंग की बीमारी की बात की गई हो तो हम उस अंग के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि वह कान से बह रहा है, यहाँ पर कान की बीमारी की बात की गई है, इसलिए हमने इसका संस्कृत अनुवाद बनाते वक्त कान के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। तृतीया विभक्ति का 5वां सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे, यानी कि किसी के पहचान के अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है हम उसके साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि तपस्वी को पहचानने के लिए यहाँ पर जटाओ शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस उदाहरण का संस्कृत अनुवाद बनाते वक्त जटाओ शब्द के साथ ही तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। यहाँ पर जो तृतीया विभक्ति का 6ठा सूत्र दिया गया है वह है प्रकृत्यादिव उपसंख्या नाम, यानी कि प्रकृति, स्वभाव आदि वाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि यदि आपके अनुवाद में किसी व्यक्ति के आचरण या स्वभाव की चर्चा की गई हो तो हम उस अनुवाद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इस अनुवाद में वह की प्रकृति सरल बताई गई है, इसलिए हमने प्रकृति शब्द के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। तृतीया विभक्ति का 7वां और आखिरी सूत्र है अपवर्गे तृतीया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि इस सूत्र से संबंधित प्रश्न हर साल आपके संस्कृत के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अतः मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस सूत्र को बहुत ही ध्यान से समझें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपवर्ग किसे कहते हैं। तो कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति को हम अपवर्ग कहते हैं, और यदि आपके अनुवाद में अपवर्ग के साथ साथ कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों का प्रयोग किया हो तो हम इन शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि वह 1 वर्ष में व्याकरण पढ़ लिया, यानी कि यहाँ पर कार्य समाप्ति की बात की गई है, साथ में वह 1 वर्ष में व्याकरण पढ़ा है, यानी कि 1 वर्ष एक कालवाचक शब्द है, इसलिए हमने इसका संस्कृत अनुवाद बनाते वक्त कालवाचक शब्द यानी कि 1 वर्ष के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने पिछले वीडियो में यानी कि द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आने वाले कारक सूत्रों में एक सूत्र बताया था जो था काल ध्वनो रत्र यंत्र संयोगे द्वितीया।
उसमें भी हमने कालवाची और मारवाची शब्दों के बारे में बात किया था। अगर आप हमारे पिछली वीडियो को खोल कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस सूत्र में हमने सिर्फ कालवाची और मारवाची शब्दों के बारे में ही बात किया था, लेकिन इस सूत्र में हम अपवर्ग के साथ कालवाची और मारवाची शब्दों की बात कर रहे हैं। इसी के साथ तृतीय विभक्ति के सारे सूत्र यहाँ पर खत्म होते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।